अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेंसुरेशन की डिटेल्ड लेक्चर सीरीज का ये लास्ट लेक्चर होगा। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने मेंसुरेशन की 2D फिगर्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को एक एक करके डिस्कस किया। उसके बाद हमने 3 डायमेंशनल फिगर्स के पैरामीटर्स को भी एक एक करके डिस्कस किया। और जो आज का लेक्चर रहेगा, जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन पे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से कुछ बातें बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन अराइज हुआ था कि सर, यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया आपने लिखी है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होती है 1/2 बेस इंटू स्लैंटिंग हाइट। लेकिन दोस्तों, ये जो यहाँ पे मैंने हाइट लिखी है, हाइट ये तो स्लांटिंग वाली हाइट ही है। अब मैंने यहाँ पे हाइट क्यों लिखा? क्योंकि ये जो स्लांटिंग वाली हाइट होती है, ये जिस बेस के साथ स्ट्राइक करती है वहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर आपने पिरामिड को देखा होगा तो ये जो फेस होती है, ये जो साइड होता है ऐसा स्लांटिंग में, ये इस फेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसीलिए यहां पे मैंने लिखा था हाइट, लेकिन आप याद रखो ये स्लांटिंग हाइट ही है। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया में यहां पे 4 टाइम्स 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट भी यहां पे स्लांटिंग हाइट ही है। और उसको प्लस करना है एरिया पॉलीगन, जो बेस इसकी होगी उसके एरिया से इसको क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है, इसको ऐड करना है, सॉरी, ठीक है। और वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम में हमें यहां पे हम भूल गए थे एक चीज। वॉल्यूम जो था वो था एरिया बेस में, यहां पे भूल गया था। यहां पे हमें मल्टीपल करना था इसको 1/3 से, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। लेकिन ये हाइट जो है ये वही स्लांटिंग वाली हाइट है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखाया था, जो यहां पे ये वाली हाइट जो थी उस क्वेश्चन में, ये हाइट भी वही स्लांटिंग वाली हाइट थी, ठीक है। तो ये था प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कि पॉलीगन बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पॉलीगन होता क्या है। अगर हम देखेंगे, पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो खाली लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होती है, वो क्लोज्ड फिगर आपकी पॉलीगन कहलाती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे मैंने ये पॉलीगन बनाया, यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स का एक पॉलीगन मैंने यहाँ पे बनाया, 4 लाइन सेगमेंट्स का पॉलीगन यहाँ पे मैंने बनाया, 5 साइड्स का पॉलीगन मैंने यहाँ पे बनाया। ये सारे पॉलीगन्स है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स के बने हुए हैं। सर्कल अगर मैंने यहाँ पे बनाया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या सर्कल पॉलीगन है? नहीं दोस्तों, सर्कल पॉलीगन नहीं है, क्योंकि सर्कल कर्व का बना हुआ होता है, ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं रेगुलर पॉलीगन की तरफ। अब ये रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? रेगुलर पॉलीगन दोस्तों एक ऐसा पॉलीगन होता है, जो खाली जिस पॉलीगन में एक तो सारे साइड्स बराबर होते हैं, एक तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल्स भी बराबर, सारे साइड्स भी बराबर, वो आपका रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे, यहां पे अगर मैंने एक 3 साइडेड एक पॉलीगन लिया, लेकिन इसमें 3 एंगल्स भी बराबर, 3 साइड्स भी बराबर, ये आपका पॉलीगन कहलाएगा। लेकिन इस पॉलीगन का जो नाम है 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, इसको कहते हैं दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर मैंने 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन लिया, यहां पे 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, वो आपका स्क्वायर कहलाएगा। 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर। ऐसे ही अगर 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को लेंगे, वो आपका पेंटागन होता है। उसमें सारे साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर, वो आपका पेंटागन होता है। ऐसे ही अगर 6 साइडेड पॉलीगन मैंने यहां पे लिया, 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन मैंने लिया, तो वो आपका दोस्तों यहां पे क्या होता है? वो आपका रेगुलर हेक्सागन होता है। ऐसे ही मैं इसको इरेज करता हूं यहां पे। ऐसे ही अगर हम 7 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को लेंगे यहां पे, तो 7 साइडेड आपका क्या होता है? 7 साइडेड आपका होता है हेप्टागन।
ऐसे ही 8 साइडेड क्या होता है, वो होता है दोस्तों ऑक्टागन। 9 साइडेड क्या होता है, नन्नागन। और 10 साइडेड क्या होता है, डेकागन। 11 साइडेड क्या होता है दोस्तों, अनडेकागन। और 12 साइडेड क्या होता है, डो डेकागन। डो डेकागन। तो 12 साइडेड का हो गया डो डेकागन, 11 साइडेड हो गया अनडेकागन, 10 साइडेड हो गया डेकागन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप हमें बताओ वो रेगुलर पॉलीगन जो 8 साइड्स का बना हुआ होता है, आपको आंसर लिखना है उसका ऑक्टागन। ठीक है, 10 साइडेड का जो होगा वो आपका डेकागन होता है। ठीक है, तो ये थी एक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम जाएंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ। यहां पे जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, अब हम यहां पे जाएंगे इसकी टाइप्स की तरफ। हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन के। पॉलीगन के अगर हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, एक टाइप यहां पे आपका है कॉन्वेक्स पॉलीगन, और दूसरा आपका है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन। अब ये कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा पॉलीगन होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें ईच इंटीरियर एंगल, अगर हर एक इंटीरियर एंगल 180 से लेस देन 180 होगा तो वो पॉलीगन आपका कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। जैसे मैंने यहां पे स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में अगर हम देखेंगे हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 तो 180 डिग्री से कम है, तो ये आपका कन्वेक्स पॉलीगन है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, ट्रायंगल में हर एक एंगल 180 से कम होता है, तो ये भी आपका कन्वेक्स पॉलीगन। ऐसे ही अगर मैंने पेंटागन लिया, पेंटागन का भी हर एक एंगल 180 से कम है, तो ये भी आपका कन्वेक्स पॉलीगन। अब इसके बाद अगर हम जाएंगे कनकेव पॉलीगन की तरफ, तो कनकेव पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसका एटलीस्ट एक एंगल, कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल जो होता है, एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल वो ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री से। अगर किसी पॉलीगन में कम से कम मीन्स कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम अगर एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा होगा तो वो आपका कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल एक दूंगा, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा एक पॉलीगन बनाया, अगर हम देखेंगे ये वाला एंगल जो है ये 180 से ज़्यादा है, तो ये वाला पॉलीगन आपका कनकेव पॉलीगन है। ऐसे ही अगर मैंने ऐसी और एक एग्जांपल ली यहाँ पे, ये वाली एग्जांपल, अगर हम इसमें देखेंगे ये वाला एंगल जो है ये 180 से ज़्यादा है, तो ये भी आपका कनकेव पॉलीगन है। ठीक है, ये तो हो गया कनकेव और कन्वेक्स। अब इसके बाद हम जाएंगे और कुछ प्रॉपर्टीज जो है इस रेगुलर पॉलीगन की, उन प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी रेगुलर पॉलीगन की, वो क्या है, वो ये है कि अगर हम इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसका पेरीमीटर देखेंगे, पेरीमीटर क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूंगा एक स्क्वायर की, स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसका हर एक एंगल भी इक्वल होता है, हर एक साइड भी इक्वल होता है। इसका पेरीमीटर जो होता है वो होती है इसकी बाउंड्री ए बी, पेरीमीटर होता है इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये इसका पेरीमीटर होता है। ऐसे अगर मैंने रेगुलर हेक्सागन लिया ऐसे, तो इसका पेरीमीटर ये साइड प्लस 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 ये साइड, तो पेरीमीटर सिंपली किसी भी पॉलीगन की क्या होती है, बाउंड्री होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम जाएंगे, अगर मैं इसके बाद देखूंगा कि अगर हमें किसी रेगुलर पॉलीगन में अगर हमें यह देखना होगा कि इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स हम कितने डाल सकते हैं एक किसमें, एक रेगुलर पॉलीगन में, उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड में आपको 2 करना है। और ये जो n होता है, ये n होता है दोस्तों उसके नंबर ऑफ साइड्स। क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं यहाँ पे इनके डायगोनल्स ही देखूंगा, इन दो फिगर्स के, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे कितने डायगोनल्स होते हैं, तो इसके लिए ये वाली फार्मूला। तो अगर हम देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल इस स्क्वायर में अगर हम देखेंगे, इसमें तो दोस्तों n की जगह पे 4 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हम देखेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स वो हो गए n की जगह पे 4 इंटू n माइनस 3, 4 माइनस 3 डिवाइड में आपका 2 होगा। तो 4 इंटू 4 में से 3 काटेंगे तो 1 आएगा, डिवाइड में 2, तो 4 1 जार 4 डिवाइड 2
2 1 जार 2, 2 2 जार 4 4, तो दो डायगोनल्स हम एक स्क्वायर को डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हेक्सागन को देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें कितने आएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स n इसमें 6 इंटू n-3 6 - 3 डिवाइड में आपका 2 आएगा, तो ये निकलेगा 6 - 3 हो गया 3 डिवाइड में 2, तो 2 1 जार 2 3 जार 6, तो 3 3 जार 9, तो 9 डायगोनल्स हम डाल सकते हैं एक रेगुलर हेक्सागन को। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैं इसको इरेज करता हूं यहां पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इस रेगुलर पॉलीगन की, वो है दोस्तों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम। अगर हमें एक पॉलीगन में, चाहे आपका पॉलीगन हो या रेगुलर पॉलीगन हो, सम ऑफ अगर हमें इंटीरियर एंगल्स निकालने होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो दोस्तों होता है, उसके लिए फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n होता है दोस्तों नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि अगर यहां पे एग्जांपल देंगे, अगर मैंने यहां पे ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल में तो n होता है 3, तो अगर इसमें देखेंगे हम तो 3 - 2 इसको मल्टीपल करेंगे 180 से, जब 3 में से 2 काटेंगे तो 1 इंटू 180, तो 180 सम होगा ट्रायंगल का। ऐसे अगर पेंटागन में देखेंगे, पेंटागन में होता है n की जगह पे क्या होता है 5 - 2 इंटू होता है दोस्तों 180, तो 5 - 2 हो गए 3 इंटू 180, तो 300 3 8 जार 24, 3 1 जार 3 और 2 हो गया 540 डिग्री किसका पेंटागन का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालना होगा रेगुलर पॉलीगन में। देखो ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, ईच इंटीरियर एंगल दोस्तों बराबर होता है, ईच इंटीरियर एंगल बराबर होता है सम जो इसका है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा सम जो होता है n-2 इंटू 180, इसको डिवाइड करना है दोस्तों n मीन्स कि इसमें कितने साइड्स है, तो n-2 इंटू 180 मीन्स कि इसके इंटीरियर एंगलों का सम कितना है, उसको डिवाइड करना है n से। सपोज अगर मैं यहां पे दूंगा, अगर आपके पास एक पॉलीगन है, उसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो है, सपोज मैं यहां पे लिखूंगा 360, और आपको क्या बताना है, ईच इंटीरियर एंगल बताना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है या यहां पे कोई क्वाड्रिलेटरल पेंटागन है, सपोज पेंटागन नहीं मैं लूंगा, सपोज यहां पे क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर एंगल का सम है 360 और हमें ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो क्वाड्रिलेटर आपका स्क्वायर है, तो सम 360 डिवाइड अगर हम करेंगे n से, तो उसमें 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर में। अब अगर हमें ईच इंटीरियर एंगल निकालना होगा, तो 4 1 जार 4 4 9 36 40, तो 90 डिग्री निकलेगा ईच इंटीरियर एंगल, लेकिन किसका, स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल में निकाल सकते हैं हम, हर एक फिगर में हम निकाल सकते हैं ईच इंटीरियर एंगल मीन्स कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे, ये हो गया नंबर मतलब ईच इंटीरियर एंगल, अगर इसके बाद हम जाएंगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, वो है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। इसको मैं इरेज करता हूं। अब हम देखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है एक पॉलीगन में, एक रेगुलर पॉलीगन में, वो दोस्तों होता है 360 डिग्री के बराबर। 360 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक रेगुलर पॉलीगन लूंगा, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया यहां पे, तो ये मैंने एक्सटीरियर एंगल बनाया यहां पे, ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल यहां पे बनाया, तो ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल बनाया, ये और ये। अगर इसको x रखेंगे नाम, इसको y, इसको z, तो x प्लस वाई प्लस z जो है ये आपका 360 डिग्री के बराबर निकलेगा। कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा, चाहे वो 3 साइड्स का हो, 4 साइड्स का हो, 5 साइड्स का हो, 6 साइड्स का हो, 7 साइड्स का हो या n साइड्स का हो, हर एक रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगलों का सम होता है वो होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यहां पे और एक प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे वहां पे हमें इंटीरियर एंगल निकालना था, अब अगर यहां पे आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, एक्सटीरियर एंगल दोस्तों किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मींस 360 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, n मींस कि कितने एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब अगर यहां पे इसी ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हमें
इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? तो 360 डिवाइड में हम एन करेंगे, एन मीनस के एन आप ये भी ले सकते हो, मतलब नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स इसमें 3 है, तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 0 जार, तो 120 डिग्री इसका क्या हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा। इंटीरियर एंगल वहां पे हमने देखा वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मीन्स 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स मीन्स 3, 3 6 18, 3 0 जार। तो इंटीरियर एंगल होगा हर एक 60 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल होगा हर एक 120 डिग्री। ठीक है, ये थी और एक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जाते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों इसकी, अगर हम देखेंगे कि इंटीरियर एंगल भी हमने देखा, एक्सटीरियर एंगल भी हमने निकाला। अब यहां पे अगर हमें निकालना होगा, यहां पे आपको ये एक प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। इंटीरियर एंगल अगर आपके पास होगा प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री, मीन्स कि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। अगर मैंने यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया ए बी सी और मैंने इसमें ये वाला साइड एक्सटेंड किया, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, तो एक्स और वाई इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बनाते हैं, ये बनाते हैं लीनियर पेयर। अब इससे हमें क्या फायदा है? अगर आपको किसी जगह एक्सटीरियर एंगल दिया गया होगा, आप इंटीरियर एंगल इजीली निकाल सकते हो, 180 माइनस वाई। सपोज अगर ये वाला इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपका एक्सटीरियर एंगल आपको पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180, सॉरी ये x इंटीरियर है, यहां पे अगर इसको x रखेंगे, इसी को y रखेंगे, तो अगर आपको x दिया गया होगा, अगर x आपका सपोज 60 के बराबर है प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y हम कैसे निकाल सकते हैं? 180 में से हम 60 काटेंगे तो वो निकलेगा 120 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे ही भी हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं या एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, किसमें? एक रेगुलर पॉलीगन में। ठीक है, अब इसके बाद और एक, अगर आपके सामने अब कोई पॉलीगन होगा, सिंपली एक रेगुलर पॉलीगन होगा, आपको क्या करना होगा? आपको उसका एरिया निकालना होगा। एरिया, सपोज मैंने यहां पे एक रेगुलर हेक्सागन लिया, ये मैंने रेगुलर हेक्सागन लिया। अब इसी रेगुलर हेक्सागन का अगर आपको एरिया निकालना होगा, तो इसका एरिया किसके बराबर होता है? अगर ये साइड्स मैंने रखे यहां पे ए, इसका मैग्नीट्यूड, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, ये मैग्नीट्यूड है। अब इसी पॉलीगन का, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, उसका अगर हमें एरिया निकालना होगा, दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। उसका एरिया किसके बराबर होगा? 1/2 पेरीमीटर, 1/2 पेरीमीटर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CENTER, फ्रॉम सेंटर। तो ये अगर इसका सेंटर है, इस सेंटर से इस साइड तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, तो वो एरिया किसके बराबर होती है? 1/2 पेरीमीटर। 1/2 पेरीमीटर मीन्स, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 पेरीमीटर मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F इंटू क्या करना है इसको? पेरीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स ये अगर इसका नाम मैंने रखा, इसका नाम अगर मैंने रखा OD इंटू OD, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसको क्या कहते हैं? इसको मैंने बताया था, मतलब उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, इसको एपोथियम कहते हैं, इसको एपोथियम कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है एरिया एक रेगुलर पॉलीगन की। अब अगर हमें ये एपोथियम निकालना होगा, ये परपेंडिकुलर, मैं इसके लिए भी आपको यहाँ पे डेरिवेशन दूंगा कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। उससे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे आपका ये रेगुलर पॉलीगन है, मैं इसकी डेरिवेशन आपको दिखाता हूँ। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अब रेगुलर हेक्सागन को, अब मैं आपको पता है ये इसका एपोथियम है। ये अगर हम देखेंगे रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है वो होता है, सबसे पहले इसका एरिया किसके बराबर होता है? 1/2, अगर इसके हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 1/2 पेरीमीटर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, इज इक्वल टू, और आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागन में हर एक साइड बराबर होता है A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये जो रेगुलर हेक्सागन होता है ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये देखो आप कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ पे बनते हैं, ये 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th। अब इसका एरिया जो होगा वो होगा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता है √3/4
ए स्क्वायर। अब 1/2 पेरीमीटर अगर हम देखेंगे, पेरीमीटर वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, वो यहां पे होगा 6a इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो ये 6 और 6 कैंसल होगा, इस ए के साथ ये वाला एक ए कैंसल होगा, तो यहां पे आपके सामने आएगा 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू √3/4 और इस ए स्क्वायर के साथ ए की ए रहेगा। तो ये अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे मैंने रखी है क्या, यहाँ पे मैंने रखी है ओडी, ओडी मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखी है, ये ओ है, ये डी है, तो ये डिस्टेंस है जिसको हम एपोथियम कहते हैं, ये ओडी डिस्टेंस है, तो ये निकलेगी, ये जो 2 है इस 2 को मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करूंगा इस साइड में, तो यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो ये आएगा √3/4 a इंटू 2, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आपके सामने आएगा √3/2 a इसके साथ आएगा। तो a जो होगा, ए उस रेगुलर पॉलीगन का साइड होगा, क्या होगा, तो एपोथियम आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हुआ, सर इसको कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3/2 कांस्टेंट है, ए उस पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन का साइड होगा। जब एपोथियम निकला तो यहां पे पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हो, जबकि उसका साइड गिवन होगा तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, 1/2 पेरीमीटर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एपोथियम, ठीक है। तो ये थी और एक प्रॉपर्टी रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड ही। तो यही था आज का हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन को कंप्लीट किया। तो इस तरह हमारा मेंसुरेशन का जो सारा पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। मेंसुरेशन सारा टॉपिक हमारा ये हमने कंप्लीट किया, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, ये सारा हमने एक एक करके कंप्लीट किया। पॉलीगन, पिरामिड, ये 3D फिगर्स, ये 2D फिगर्स, एक एक करके हमने इसको मतलब डिस्कस किया। तो ओके दोस्तों, अब अगर किसी भी जगह आपको कोई इसके अलावा कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख सकते हो। उसके लिए हम फिर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।